चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होती हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और इनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं। एपी एपी है क्या? बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ अ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर इज सेम। अगर मैं किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखूं पूरी सीरीज में तो वो कांस्टेंट रहेगा, सेम ही आएगा। इसको लिख सकते हैं AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, है ना, टू द प्रीवियस टर्म, सपोज 3 में अगर मैंने 3 ऐड करे, है ना, तो 6 आएगा। 6 में 3 कर दिया तो 9, और 9 के बाद 12। इसमें मैं 3 नंबर ऐड करता जा रहा हूं और ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। जैसे अगर मैं ये नंबर ये लेता हूं सीरीज 3 में ऐड कर दिए मैंने 2, तो 5 में 2 ऐड किए 7 में 2 ऐड किए 9, है ना। ये दो में ऐड करते जा रहा हूं और ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं इस सीरीज को कैसे लिख सकता हूं? इस सीरीज में ये कह सकता हूं कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, इसमें मैं क्या नंबर ऐड कर रहा हूं? 3 में 2 ऐड कर रहा हूं, फिर ये 5 हो गया, 5 में फिर 2 ऐड कर रहा हूं, फिर ये 7 हो जाएगा तो 7 में फिर 2 ऐड करूंगा, तो ये टर्म मुझे मिलते चले जाएंगे, है ना। तो ये जो फिक्स नंबर ये मैं ऐड करते जा रहा हूं आगे, तो इसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई सीरीज है, सपोज ईच ऑफ द नंबर इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। अगर ये लिस्ट मैं देखूं 3, 5, 7, 9, इस नंबर की एक लिस्ट देख रहे हैं और ये नंबर आगे चलता जा रहा है ना, तो इसमें ईच नंबर को हम टर्म बोलेंगे। ईच नंबर को हम क्या बोलेंगे? ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। तो ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और इसको हम T1 से डिनोट करेंगे, टर्म 1, या फिर हम A1 से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है ना। तो इसमें ये सीरीज है 3, 5, 7, 9, इसमें हम 2 ऐड करते जा रहे हैं और ये सीरीज आगे चलती जा रही है। तो ये क्या रहेगा? 3, ये टर्म फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा और ये फोर्थ टर्म होगा, और ये ऐसे चलते जाएगी, है ना। अगर ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है बेटा, और ये सीरीज चलती जा रही है सपोज nth टर्म तक, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे? जिसमें ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट एपी, है ना, या इनफाइनाइट सीरीज। और अगर कोई सीरीज है जिसमें हमको कुछ फिक्स टर्म दिए हुए हैं, सपोज 3, 5, 7, 9, 11, है ना, कोई फिक्स टर्म दिए हुए हैं, टर्म जैसे टर्म दिए हुए हैं 15 या 20 या 25 या 5, 7 जो भी है, तो फिक्स टर्म दिए हुए हैं, और ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे फाइनाइट सीरीज, क्योंकि हमको इसके टर्म मालूम है, फाइनाइट सीरीज। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बातें और भी हैं समझने की। सपोज जैसे हम कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो कॉमन डिफरेंस तो T होता है। अब मैंने इसको T1 बोला, कहीं कहीं इसको A1 भी लिखा रहता है ना, ये भी फर्स्ट टर्म ही है। A2 ये भी फर्स्ट टर्म ही है, क्योंकि टर्म T से डिनोट किया जाता है लेकिन A से भी डिनोट कर देते हैं। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो A1 और A2, A3, A4 ऐसे। तो ये A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या निकालेंगे? दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दें, और ये भी इज इक्वल टू होना चाहिए तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म घटाएं, ये भी इज इक्वल टू होना चाहिए चौथे टर्म में से तीसरा टर्म घटा दें। मतलब सारे नंबर्स के बीच में, हर 2 टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट ही आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज कोई अगर हम सीरीज ये ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9, ठीक है,
और ये सीरीज आगे चल रही है, सपोज ये nth टर्म तक जा रही है, nth टर्म। अब मेरे को ये बताइए, मैंने क्या बोला कि ये जो 3 है ये पहला टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 7 थर्ड टर्म है, 9 फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो मेरे को nth टर्म चाहिए, nth टर्म। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें आप ये देखो, ये पहला टर्म है वो a1 है ना। अब अगर a में, अगर पहले टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस d सब में ऐड करूं तो मुझे अगला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो इस सीरीज को लिखेंगे कैसे, a1, a पहला टर्म a होता है बेटा, पहला टर्म a होता है a प्लस 0 इंटू डी, ठीक है, पहला टर्म। दूसरा टर्म लिखेंगे हम a प्लस दूसरा टर्म a प्लस, और इस a में हम क्या जोड़ेंगे, d, कॉमन डिफरेंस। अगर इसको a प्लस 0 डी ना करके हम सिर्फ a ही लिख सकते हैं ना, a दूसरा टर्म a प्लस डी, क्योंकि हमने d इसमें ऐड कर दिया। तीसरा टर्म में a प्लस 2d लिख सकता हूं, कैसे, इस 3 से 5 तक गया तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर यहां से यहां तक गया फिर मैंने 2 और ऐड किया, तो यहां से यहां तक कितना ऐड किया, 2, यानी d, सपोज ये d है, फिर यहां से यहां तक और ऐड हो गया एक और d, तो 2d ऐड हो गए, है ना, 2d ऐड हो गए ना। फिर यहां से यहां तक एक और ऐड हो गया 2, तो इसका मतलब फिर मैं अगला टर्म जो लिखूंगा a प्लस 3d करके लिखूंगा। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथे टर्म में d के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, पांचवें टर्म में d के साथ 4 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही nth टर्म में d के साथ n में से 1 माइनस 1 करके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये मेरा nth टर्म आएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि nth टर्म जो आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आएगा। ये nth टर्म होता है और यही जनरल टर्म होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, अगर ऐसी सीरीज आपको दी हो तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज मैं ये लेता हूं, ये वाली सीरीज 3, 5, 7, 9, ठीक है, और 11 और अप टू एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है। अब मेरे को ये कह दिया जाए कि यहाँ पे मेरे को 25th टर्म निकालिए, 25th टर्म। तो ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, मुझको 25th टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 25th, तो मैं जनरल टर्म मेरे को पता है ना, जनरल टर्म मेरे को पता है। इसमें देखो पहला टर्म तो a इजिकल टू 3 है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो दूसरे में से पहला घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो वो सेम ही आएगा, कितना आएगा, 2, है ना। तो जनरल टर्म में जानता हूं a n इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब मेरे को 25th टर्म पूछ रहा है, यानी a 25th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो a प्लस 25th में 1 माइनस करके 24d कर दें, बिकॉज 25 माइनस 1 इंटू में d होगा ना, तो a प्लस 24d होगा। a कितना है मेरे पास, 3 प्लस 24 इंटू, और d कितना मेरे पास 2, तो कितना हुआ 3 प्लस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 51, 51 नंबर। 51 जो आएगा वो 25th टर्म पे आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3, 5, 7, 9, और ये सीरीज आपको चल रही है, ये सीरीज चल रही है। अब आपको दे दिया ये आगे एक 51 नंबर है जो कि कौन से टर्म पे है। ये भी पूछ सकते हैं कि ये 51 नंबर अगर ऐसे आएगा, ऐसे चलते चलते इस सीरीज में, तो ये कौन से टर्म पे आएगा। तो इसमें यही फॉर्मूला, a इजिकल टू 3, d इजिकल टू क्या आएगा इसमें 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 2 है ना सब में। अब ये जो नंबर है कौन से टर्म पे आएगा आपको नहीं पता, सपोज ये मैं कह रहा हूं कि ये nth टर्म पे आएगा। जनरल फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो nth फॉर्मूला, nth टर्म क्या दे रखा है मुझे, 51, तो ये 51 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे, 51 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2। तो क्या आने वाला है, 51 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, है ना। 51 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस के 3 प्लस का 1, 2n प्लस 1 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 50 बचेगा और 2n,
क्योंकि प्लस का 1 है और इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 होगा, तो 51 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, 2 इधर जब आएगा तो इसको डिवाइड करेगा 25, तो n इज इक्वल टू 25। इट मीन्स कि ये जो 51 नंबर है वो 25th टर्म पे आने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखाया 25th टर्म क्या निकला 51। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें सम का फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, तो ये वो बाद में करेंगे पहले, है ना। तो पहले हम 5.1 एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से जो सिचुएशंस हैं आप इनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसमें देखना है क्या इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, फॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं बेटा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट्स 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये था। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो इसको लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15 रेट्स, ठीक है। अब 8 रुपये एडिशनल है फॉर ईच किलोमीटर। तो सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 प्लस का 8, ठीक है ना। और थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा मेरा चार्ज, ये होगा 15 प्लस 8। तो ऐड पहले ही हो रखा है, 8 फिर और ऐड करेंगे, ठीक है भाई। और फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या होगा, फोर्थ किलोमीटर के लिए मेरा चार्ज बनेगा 15, तो ये ऐड है ही है, एक 2 ऐड हो चुके हैं, एक 8 और ऐड कर दूंगा, है ना, यही है ना। तो क्या मिल रहा है देखो, पहले में 15, दूसरे में क्या लिख सकते हैं 15 प्लस का 8, तीसरे में क्या लिख सकते हैं 15 प्लस का 2 इंटू 8, तीसरे में क्या लिख सकते हैं 15 प्लस का 3 इंटू 8, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे करते करते मैं nth किलोमीटर तक ले लूं, nth किलोमीटर में क्या मिलेगा मेरे को, 15 प्लस का फोर्थ में क्या है 3 है, तो n माइनस 1 इंटू में 8 ये आएगा, है ना। फोर्थ किलोमीटर में देखो यहाँ 3 है, थर्ड किलोमीटर में 2 है, एक कम है, तो nth किलोमीटर में n माइनस 1 करना पड़ेगा। तो ये 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये AP तो फॉर्म हो रही है, AP तो फॉर्म हो रही है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पहले में देखो क्या है 15, दूसरे में 23, तीसरे में आ गया, इसको और जोड़ दें 23 में और 8 जोड़ दें तो क्या आएगा 31, है ना। और इसको जोड़ दें, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी सीरीज मिल रही है, और हमको पता है कि अगर मैं A2 माइनस A1 करूं और ये A3 माइनस A2 आ जाए, ठीक है, ये अगर बराबर आता है तो ये फिर AP फॉर्म हो रही है, और ऐसा है क्योंकि 8 ही तो ऐड कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एयर प्रेजेंट, हाँ एयर है और उसका जो वॉल्यूम है वो V है पहला, ठीक है। और कुछ इंटरवल के बाद 1/4 वॉल्यूम वो रिमूव करता रहता है, तो 1/4 इसी का, तो इसी में से रिमूव कर देंगे इसी का 1/4, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, तो ये मिलेगा 4V माइनस V, यानी 3V/4, ठीक है ना। पहले तो V, फिर मिला 3V/4। अब जो 3V/4 है इसी में से रिमूव होना है इसी का 4th, है ना, इसी का 1/4, इसी का 1/4, तो इसका 1/4 ही है 3V/4 इंटू 4, इसका 1/4, और इसी में से रिमूव कर देना है जो बचेगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा बेटा 16, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये मिलेगा 16, अगर मैं यहाँ पे LCM ले लूँगा तो 4 4 या 16, 4 3 या 12, 12V माइनस 3V, तो ये मिलेगा 9V/16, है ना। तो पहले तो वॉल्यूम V था, फिर 3V/4 हो गया, फिर हो गया 9V/4, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/4 का स्क्वायर इंटू में V। तो ये सीरीज आपको ऐसे ही मिलती जाएगी, फिर 3/4 का क्यूब अपॉन V मिलेगा, यानी ये सीरीज ऐसे आपको मिल रही है।
तो दिस इज नॉट एपी, ये एपी है नहीं है, बिकॉज अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सेम नहीं आने वाला है। तो आप कहते हैं कि जो सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटा रहे हैं ये नॉट इज इक्वल टू बन रहा है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म अगर मैं घटाता हूं तो। सो दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा। इसका तीसरा पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रेट्स 150 for first meter and rises by rates 50 for each subsequent meter। तो ये तो एपी है, ये एपी है। देखो पहले 150 रुपए का चार्ज था 1 मीटर कुआं खोदने का, है ना। फिर ईच मीटर, प्रत्येक मीटर में आपको 50-50 रुपए और ऐड करना है, तो ये 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। तो आपको 50-50 रुपए ऐड ही करने जाने, तो ऐड करने हैं। तो इसका मतलब आपको ये तो एपी ही फॉर्म हो रही है ना। तो इसको तो सिंपल लिख देंगे बिकॉज दिस सिचुएशन विल फॉर्म एन एपी, ऐसे करके, या दिस इज एन एपी, ठीक है। या यहाँ पे लिख देंगे कि पहले फर्स्ट मीटर के लिए जो चार्ज है वो 150 है, एंड सेकंड मीटर के लिए चार्ज है वो 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200 हो गया। फिर थर्ड मीटर के लिए चार्ज हो गया 200 में फिर 50 ऐड कर दिए, तो ये 250 हो गया, है ना। तो ये एक एपी फॉर्म हो रही है बिकॉज इसमें कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रेट्स 1000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बेटा ये कह रहा है कि आप 10,000 रुपये ऐड कर 10,000 रुपये आप डिपॉजिट करते हैं, 10,000, ठीक है, बैंक में। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 8% का लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद फिर आपका जो अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 है, 1 प्लस आर रेट अपॉन 100 पावर एन, एन मतलब टाइम, कितने साल। तो देखो फर्स्ट, पहले तो आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने डिपॉजिट कर दिए। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार ये रुपए जो हो जाएंगे आपके 10,000 में 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन 100 और पावर कितना है, क्योंकि एक ही साल है ना, फॉर फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 और पावर 2, क्योंकि सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर के लिए पावर 3 हो जाएगी, थर्ड ईयर के लिए पावर 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये बताइए, ये आपको अमाउंट मिल रहा है, तो क्या ये आपको एपी फॉर्म हो रही है, क्योंकि पहले तो 10,000, फिर आ जाएगा ये एपी फॉर्म है नहीं है, बिकॉज आप इसमें से इसे घटाएंगे और इसमें से इसे घटाएंगे तो आपको नहीं सेम डिफरेंस मिलने वाला है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, सिंपली लिखो, ठीक है। बिकॉज जो सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म घटा रहा हूं तो नॉट इज इक्वल टू है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म जो घटा रहा है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, द राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या पहला टर्म दिया है a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू दिया है 10, तो आपको क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म, आपको 4 टर्म लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे 4 टर्म, देखो पहला टर्म होता है a, ठीक है, दूसरा a प्लस डी, ये सीरीज होती है, तीसरा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, और फिर ये ऐसे ही चलती जाती है। तो आपको 4 ही टर्म निकालने हैं, तो इसके आप 4 टर्म निकाल सकते हैं। पहला टर्म 10, दूसरा टर्म क्या आएगा a प्लस डी, 10 प्लस 10, डी 10 है ना, तो 20, तीसरा क्या आएगा a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 तो 30, फिर आएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 है ना, तो 40। तो सीरीज क्या है 10, 20, 30, 40, और ये चल रही है। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको -2, दूसरा a इज इक्वल टू दे रखा है -2 एंड d इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट 4 टर्म लिखना है a, पहला टर्म तो a ही होता है, दूसरा a प्लस डी,
तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है -2, दूसरा क्या a प्लस डी। तो आप -2 में जब 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा ना। तीसरा टर्म क्या आएगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d क्या आएगा, तो 2d 10, 10 दूनी 20, 20 में से माइनस के 2 ऐड घटे जाएंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक है भाई। फिर तीसरा कितना आएगा, 10 30, 30 में से 2 जाएंगे तो 28। तो ये आपकी सीरीज मिल रही है, क्योंकि आपको डिफरेंस तो 10 ही आ रहा है, तो 10 10 और जोड़ते चले जाएंगे, है ना, 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। तीसरा पार्ट, a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू -3 है। ठीक है भाई। तो पहले निकालेंगे a1 और a2 और a3 और a4, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला होता है a जो कि है 4, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, वो क्या आएगा, 4 प्लस 3, तो 4 माइनस 3 1, है ना। तीसरा टर्म आएगा a प्लस 2d, तो क्या लिखेंगे, d के जगह हम क्या लगाएंगे, -3, -3 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -6 और a कितना है 4, तो कितना आएगा बेटा, -2। ठीक है ना। फिर क्या आएगा, a प्लस 3d, बेसिकली -3 है तो इसमें 3 3 घटाते जाओ ना। अगर मैं -3 ऐड करूंगा तो 3 घटने ही है, तो इसमें अगर मैं 3 घटाऊंगा तो -5 ही आना है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ। तो क्या लिखेंगे, पहला टर्म a1 बराबर a जो कि -1 है, दूसरा a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस डी जो मैं निकाल सकता हूँ -1 और प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ करेंगे तो क्या होगा, तो ये आएगा -हाफ। ठीक है। तीसरा टर्म इसमें आएगा a प्लस 2d, ये आएगा बेटा -1 और प्लस 2d, है ना, 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ तो मतलब 1 ही है, 1, तो क्या आने वाला है, 0। चौथा टर्म क्या आएगा, a प्लस 3d, तो ये क्या आएगा, a पहला टर्म क्या है, -1 और इंटू सॉरी प्लस 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 3 इंटू में d कितना है, हाफ, 3/2, तो ये आएगा -1 प्लस 3/2, तो 2 1 जा 2, -2 प्लस के 3 तो प्लस का हाफ, ये आया, है ना। माइनस का 1, फिर माइनस का हाफ, फिर 0, फिर हाफ। तो ये सीरीज आपको मिल गई, क्या सीरीज मिली, -1 फिर -हाफ फिर 0 फिर हाफ, तो 4 टर्म ये मिल गए सीरीज के। अब पांचवा जो सवाल है वो मैं यही कर दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का 1.25 और d इज इक्वल टू है मेरे पास -0.25। ठीक है, यहां से मैं टर्म लिखता हूं चारों। तो पहला है a, दूसरा आता है a प्लस डी, तीसरा आता है a प्लस 2d, चौथा आता है a प्लस 3d। ठीक है, पहला टर्म क्या है, ये माइनस का 1.25 ही है। दूसरा क्या आएगा बेटा, a प्लस डी। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा 1.25 और 0.25 माइनस का 1.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, a प्लस 2d, तो माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 इंटू 2 इंटू 0.25। अब अगर आप इसको 0.25 को दुगना करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 में तो 25 दूनी 50 होता है, और 2 नंबर से पहले पॉइंट यानी 0.5, माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 और इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1.75। ठीक है, तीसरा नंबर, ये दूसरा, ये पहला। अब मैं चौथा और निकाल देता हूँ, a प्लस 3d, तो a क्या है बेटा, माइनस का 1.25, है ना, और प्लस 3 इंटू माइनस का 0.25। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 25 या 75 होता है, तो ये आएगा 0.75 माइनस 1.25 माइनस 0.75। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 2, ये आपको मिल जाएगा -2।
तो इसके 4 पॉइंट 4 नंबर आ गए, 4 टर्म आ गए, -1.25, -1.5, -1.75 और माइनस का 2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको खत्म होता है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन एपीज में आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला टर्म 3, 1, -1, -3 अप टू एंड सो ऑन। तो क्या करेंगे, पहला टर्म क्या है इसमें, पहला टर्म तो इसमें ए है और ए क्या 3 है, ये ए होता है पहला टर्म। अब क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है 1 - 3। सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दूं तो क्या है, 1 - 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है भाई। दूसरा देखो, -5, -1, 3, 7। इसमें पहला टर्म क्या होगा, -5 और डी क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे। जब -1 में से मैं माइनस कर दूंगा माइनस के 5 तो क्या मिलेगा, -1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 4। तो डी 4 आ गया है ना, पहला टर्म 5 आ गया। तीसरा क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू एंड सो ऑन। तो इसमें a इज इक्वल टू क्या है, 1/3 है ना, और d इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 - a1। तो 5/3 में से 1/3 जब आप ऐड करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 में से गया 4/3, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। चौथा पार्ट है 0.6, 1.7 और 2.8 और 3.9 अप टू एंड सो ऑन। तो पहला फर्स्ट टर्म है इसमें 0.6 और कॉमन डिफरेंस जो आएगा बेटा वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 1.7 - 0.6 तो क्या आएगा, 7 में से 6 जाएंगे 1, 1 में से 0 जाएगा 1, तो 1.1 कॉमन डिफरेंस 1.1। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा खत्म होता है। अब हम देखते हैं इसका चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट है, मैं पहला पार्ट यहां सॉल्व, इसमें लिखा देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी। इसमें से कौन सा हमें देखना है एपी है, और अगर कोई एपी है तो इसको हमें क्या करना है, 4 राइट द 3 मोर टर्म्स। इसके 3 टर्म्स मुझे और लिखने हैं अगर इनमें से कोई एपी होती है तो पहला चेक करते हैं क्या ये एपी है कि नहीं है। तो 2, 4, 8 और 16 चेक करने के लिए क्या करें, मान लेते हैं लेट ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, और ये अप टू एंड सो ऑन चलते जा रहा है। तो एपी कब होती है, जब A2 - A1 बराबर हो जाए A3 - A2। ठीक है, और बराबर हो जाए A4 - A3। हम इतने से ही निकाल लेते हैं। तो 4 - 2 और 8 - 4, तो 4 में से 2 जाएंगे 2 और 8 में से 4 जाएंगे 4। दिस इज नॉट एपी, क्योंकि ये इज इक्वल टू बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट एपी। क्यों, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है ना। दूसरा लिखना चाहो तो लिख दो, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स is not same और कांस्टेंट। ठीक है, 2 5/2, 3 7/2 है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। सपोज ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो मैं कैसे चेक करता हूं ये एपी है कि नहीं है। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 और इज इक्वल टू A3 - A2। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहता है। तो अगर ये फॉर्म है तो एपी बन रही है, अदरवाइज नहीं है, बिकॉज ये कॉमन डिफरेंस डी आता है। तो A2 कितना है बेटा, 5/2 -2। देखते हैं क्या आएगा, ये 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1/2। ठीक है, इधर देखते हैं A3 - A2। तो A3 क्या है, 3 - 5/2। तो 2 3 6, 6 में से एक जाएगा तो 1/2। इसका मतलब क्या है कि ये एपी है।
ये AP है बिकॉज जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो A2 माइनस A1 जो कि इज इक्वल टू आ रहा है A3 माइनस A2, है ना। तो ये AP फॉर्म कर रही है। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो मुझको इसमें 3 टर्म और निकालने हैं। 3 टर्म क्या निकालते हैं? सीरीज क्या है? 2, 5/2, 3 और 7/2, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुझे निकालना है फिफ्थ टर्म A5। A5 कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं A प्लस 4D। क्या निकलेगा बेटा? A कितना है? 2 प्लस 4 इंटू, और D कितना आ रहा है इसमें? हाफ, तो मैंने निकाल लिया हाफ। तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो ये आ गया A5। अब मैं निकालूं A6। A6 क्या आएगा? A प्लस 5D। ए कितना है? 2 प्लस 5 इंटू D है हाफ, तो ये आएगा 2 प्लस 5/2। तो ये आएगा बेटा ये आएगा 2 दूनी 4 5 9 9/2, है ना, 9/2। अब निकालते हैं इसमें A7। तो क्या आएगा? A प्लस 6D। 3 टर्म निकाल लेते, है ना, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। ए कितना है? 2 प्लस 6 इंटू हाफ, 2 3 जा 6, और ये आएगा 5, ठीक है। तो सीरीज क्या हो जाएगी? सीरीज 2 5/2, 3 7/2, 3 टर्म जो मैंने निकाले हैं 4, फिर इसके आगे 9/2, फिर इसके आगे 5, और ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट ये है माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, और अप टू एंड सो ऑन। सपोज ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो मैं कैसे चेक करूंगा ये AP है? तो मैं A2 माइनस A1 कर देता हूं, और A3 माइनस A2 कर देते हैं, और A4 माइनस A3 कर देते हैं। इन दो से ही हमें मालूम पड़ जाएगा। A2 माइनस A1 करते हैं, माइनस 3.2, और माइनस करेंगे माइनस 1.2, तो ये प्लस हो जाएगा 1.2, बिकॉज एक माइनस और माइनस 1.2, तो क्या हो गया? ये हो गया माइनस 3.2 प्लस के 1.2, तो यहां बचने वाला है बेटा माइनस का 1, है ना। 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, सॉरी माइनस के 2, तो क्या बचेगा? ये माइनस का 2। अब इधर देखते हैं, माइनस का 5.2 और माइनस माइनस के 3.2, ऐसे तो करेंगे तो ये बेसिकली ऐड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस 5.2 और प्लस 3.2, तो ये माइनस का ज़्यादा है, प्लस का थोड़ा कम है, कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें माइनस का आंसर मिलेगा कितना? 2 ही मिलेगा, है ना। तो ये सेम आ गया, सेम आ गया। इट मीन्स कि दिस इज एन AP। ये क्या है? एक AP है। अब अगर ये AP है तो मुझको इसके आगे 3 टर्म और फाइंड करने पड़ेंगे। ये पहला टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं कौन सा निकालूंगा? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D। तो कैसे निकालेंगे बेटा? A कितना है इसमें? पहला टर्म माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू D निकाला मैंने माइनस का 2, माइनस का 2, तो माइनस 1.2 और 4 2 जा 8, वो भी माइनस का 8 आने वाला है, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 9.2, ठीक है। अगला सिक्स टर्म A6, A प्लस 5D, तो क्या आएगा? पहला टर्म माइनस 1.2 और प्लस 5 इंटू में माइनस 2, तो माइनस 1.2 प्लस, सॉरी 5 टू 10, क्या है? माइनस के 10, तो कितने हो जाएंगे? माइनस का 11.2। A7, A प्लस 6D, तो क्या निकलेगा? माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2, 5 को 5 नहीं, सॉरी 6, तो माइनस 1.2 प्लस, सॉरी माइनस 6 दूनी 12, माइनस के 12, तो हो जाएगा माइनस का 13.2। तो सीरीज क्या हो जाएगी? सीरीज 3 टर्म मैंने आगे और निकाल लिया, तो सीरीज कुछ ऐसे चल रही होगी, माइनस 1.2, माइनस 3.2, माइनस 5.2, माइनस 7.2, और माइनस 9.2, है ना, माइनस 11.2, और माइनस 13.2,
और 13 के बाद 2 और ऐड करते चले जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये सीरीज ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो तो तीसरा पार्ट ये कंप्लीट होता है। तो मैं अगला देखता हूं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट ये इसमें लिखा है बेटा 0, फोर्थ पार्ट में -10, -10, -6, -2 और 2 अप टू एंड सो ऑन। क्या ये एपी है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। अगर एपी है तो मुझको इसके 3 टर्म और निकालने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो सपोज ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो पहले टर्म को क्या लिखते हैं? A1 है ना, ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो मैं कैसे निकालता हूं कि अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये मेरे को बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस का 6 और माइनस का 10 है, तो मैं माइनस यहां लगाऊंगा, फिर माइनस का 10 है तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? 4। इधर देखते हैं बेटा, माइनस का 2 और ये माइनस लगाऊंगा, माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 4। ठीक, तो ये भी एपी फॉर्म हो रही है। एपी फॉर्म हो रही है क्योंकि ये डी निकल रहा है ना, ये तो कॉमन डिफरेंस ही है ना, सेकंड टर्म में से पहले टर्म निकाला। तो एपी फॉर्म हो रही है, तो मेरे को आगे और टर्म निकाल लेता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो मैं 5वां टर्म निकालूंगा A5। A5 कैसे निकालते हैं? A प्लस 4D। और देखो A6 कैसे निकालते हैं? A प्लस 5D। और A7 कैसे निकालेंगे? A प्लस 6D। डायरेक्ट ही करें। चलो, ए कितना बेटा? माइनस का 10 है ना, और प्लस का 4 इंटू डी कितना निकाला मैंने? 4। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बेटा? ये मिलेगा 16, 16 प्लस का, तो ये मिलेगा मेरे को 6, क्योंकि माइनस का 10 है ना, 6। तो देखो -10 प्लस 5 इंटू में 4, तो ये क्या मिलेगा? 20, मतलब 10। ठीक है, और अब क्या मिलेगा? माइनस का 10 इंटू 6 इंटू 4, तो ये मिलेगा 14, है ना, क्योंकि 6 चौक 24 और 24 में से जब 10 चले जाएंगे 14 बचेंगे प्लस के। तो सीरीज कैसी बन रही होगी? सीरीज चल रही होगी माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, बिकॉज इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, तो 4 ऐड करते जाना है। तो 4 जब मैं ऐड करते जाऊंगा तो ये इस तरह से सीरीज आगे चलती चली जाएगी। ठीक, 5वां पार्ट क्या है? 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2√2, फिर आएगा 3 प्लस 3√2। क्या ये एपी फॉर्म हो रही है? तो एपी फॉर्म हो रही है, इसका पहचानने का क्या तरीका है? सपोज ये 3 क्या है? A1 है ना, और ये A2 है, A3 है, A4 है। तो मैं क्या लिखता हूं? सपोज ये A1 है, लेट ये A2 है, एंड ये A3 है, एंड ये A4 है। तो अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आ जाते हैं तो ये एपी है, अदरवाइज नॉट। तो A2 क्या है बेटा? 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3, और इसमें देखते हैं 3 प्लस का 2√2 माइनस 3 प्लस का √2। ठीक है, देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? √2, है ना, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो माइनस का 3 है और प्लस का 3 कटेगा, 2√2 में से 2√2, ये जब मैं माइनस करूंगा ना तो ये ब्रैकेट है। जब हम माइनस करते हैं बेटा, ये कोई दो नंबर, इसमें से ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। जब मैं इसको माइनस करूंगा और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये मैं अगले उसमें लिख दे रहा हूँ, देखो 3 प्लस का 2√2 और -3 माइनस के √2 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है? ये 3 से कटेगा, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, तो √2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है। तो अगर ये एपी फॉर्म हो रही है तो मुझको आगे 3 टर्म इसके और निकालने पड़ेंगे। तो तीन टर्म में निकालता हूं, A1, A2, A3, A4, A5 निकालता हूं। A5 कैसे निकलेगा बेटा? इसमें A प्लस का 4D, है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। पहला नंबर, पहला A क्या है? 3 प्लस 4 इंटू डी निकाला मैंने √2, तो क्या हो गया? ये 3 प्लस 4 √2, यही तो हुआ, 3 प्लस 4√2, है ना। और A6 मेरा क्या आने वाला है? A प्लस 5D, तो ये आएगा 3 प्लस 5√2। ठीक है, तो A7 जो आ जाएगा
वो a प्लस 6d होगा और ये 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। तो ये 3 टर्म आपने निकाल लिए। तो सीरीज कैसे चल रही है? सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, यानी एक √2 बढ़ता जाएगा, और फिर 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2, और 3 प्लस 6√2, 3 प्लस 7√2, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो 6 पार्ट है वो है बेटा 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222, है ना, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। सपोज ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो मैं A2 माइनस A1 करूं, A3 माइनस A2 करूं, क्या ये सेम मिल रहा है? तो 0.22 में से 0.2 माइनस करते हैं और इधर 0.222 में से 0.22 माइनस करते हैं, तो क्या होगा? देखो 0.22 में से जब आप 0.2 माइनस करोगे तो क्या होगा? 2 और 0, आपको 0.02 आंसर मिलेगा। और जब इसमें आप ये करेंगे 0.222 में से जब आप 0.22 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 200 पॉइंट, तो क्या मिलेगा? 0.002 आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है बिकॉज डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अब इसका 7th वाला पार्ट देखते हैं। 0, 0, -4, -8, माइनस का 12। ठीक है, सपोज ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हम इसको देखते हैं क्या A2 माइनस A1 करके और A3 माइनस A2 करके क्या सेम आ रहा है, देख लेते हैं। तो A2 क्या बेटा? -4 -0, और ये क्या? -8 और माइनस का 4, है ना, तो ये तो आएगा -4, और ये आने वाला बेटा -8 और माइनस माइनस +4, तो ये भी -4 ही आ जाएगा। हाँ, ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये एपी फॉर्म हो रही है। तो इसमें मैं A5 टर्म निकालूंगा, A6 टर्म निकालूंगा, A7 टर्म निकालूंगा। तो A5 कैसे निकालेंगे? A प्लस 4D, और ये जो निकाला मैंने ये डिफरेंस ही तो है। तो कैसे निकलेगा? पहला टर्म -4 प्लस 4 इंटू -4। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 4 चौक 16, माइनस का 4 और माइनस का 16, तो कितना आ गया? माइनस का 20। A प्लस 5D माइनस का 4 प्लस 5 इंटू -4, तो क्या आएगा? देखो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 50 हो जाए, माइनस का हो जाएगा 20 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 20 बराबर माइनस का 24। A प्लस 6D करेंगे हम, तो क्या होगा? -4 प्लस 6 इंटू माइनस का 4, तो क्या होगा बेटा? -4 और 6 24, तो माइनस के 24, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 28। तो ये 3 टर्म आपने और निकाल लिए। तो सीरीज -4 जब इसमें ऐड होता चला जाएगा तो सीरीज कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही होगी, -8, -12, -20, -24, -28, और ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही होगी। ठीक है ना। इसका 8 पार्ट है -½ और फिर -½ फिर -½ फिर -½ ठीक है, क्या ये एपी फॉर्म कर रही है? इसका जो डिफरेंस है ना वो 0 है, क्योंकि इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे 0, सेम टर्म है, सेम टर्म है। तो आप लिख देंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, मतलब आप कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हो और आगे चलते चले जा रहा है। तो अगले टर्म भी इसके यही आने वाले हैं, है ना, कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हैं। तो अगले 3 टर्म भी इसमें यही निकलेंगे, -½ -½ और ये ऐसे ही चलती जाएगी। छोड़ो, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन 1, 3, 9, 27, क्या ये एपी फॉर्म हो रही है? सपोज ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 करें, तो क्या सेम मिल रहा है? 3 में से 2 जाएंगे तो हमको 2 बचेगा, 3 में 6 जाएंगे तो, और ये 9 में से 3 जाएंगे तो हमको कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। तो ये एपी फॉर्म हो नहीं रही है ना। ये जीपी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अभी ये एपी नहीं है बिकॉज जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है,
इसका 10th पार्ट। तो 10th पार्ट कौन सा है बेटा, ये है a, 2a और 3a और 4a। इसको देखते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। सपोज सेकंड टर्म में से मैं पहला टर्म घटाऊं तो क्या मिलेगा, 2a में से a घटाऊं तो मुझको a आएगा, है ना, और 3a में से 2a घटाऊं तब भी a आएगा। तो ये तो एक एपी ही फॉर्म हो रही है ना आपकी। 3a में से 2a घटाएंगे तो a आएगा, 3a में से 2a गए तो a आएगा। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो a का आ रहा है, a इसमें ऐड होता चला जा रहा है। जब a ऐड होता चला जा रहा है तो अगले टर्म क्या आएगा इसमें, 5a, फिर क्या आएगा 6a, फिर क्या आएगा 7a। तो ये चलते ही चला जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या कह रहा है, a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4। ये एपी फॉर्म नहीं है बेटा, ये एपी फॉर्म नहीं है, ये जीपी फॉर्म है। देखो इसमें जो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं, a स्क्वायर में से a घटाएं और a क्यूब में से a स्क्वायर घटाएं, है ना, तो जो भी आएगा वो सेम नहीं आएगा, जो भी आएगा वो सेम नहीं आएगा। बेसिकली अगर इसमें a कॉमन ले लूं तो क्या बन रहा है, a-1। इसमें अगर a स्क्वायर कॉमन ले लें तो a-1, तो ये सेम तो है ही नहीं है, ये तो सेम ही नहीं है ना। तो सेम नहीं है तो ये एपी की फॉर्म है ही नहीं है बेटा। चलो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, √2, √8, √18 और √32, है ना। ये देखते हैं क्या ये एपी फॉर्म हो रही है। तो सपोज ये पहला टर्म a1 है, ये सेकंड टर्म a2 है, ये थर्ड टर्म a3 है, ये a4 है। तो मैं a2 में से a1 माइनस कर रहा हूं और a3 में से a2 माइनस कर रहा हूं। तो a2 क्या है, √8 है। तो अंडर √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√8। देखो अंडर √8 माइनस √2 है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, √8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, और माइनस के √2। ठीक है भाई। तो इसमें क्या मिलेगा, ये जोड़ा बाहर आएगा तो ये √2 बाहर आएंगे, 2√2 और माइनस के √2। तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। ठीक, अब मैं इसको देख लेता हूं यहाँ पे, a2 माइनस a1, सॉरी a3 माइनस a2। देखो a3 माइनस a2, तो √18 माइनस √8। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 18 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना, 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस, और इसको तो मैंने लिखा ही 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो इसमें 3 बाहर आ गया √2 माइनस, इसमें 2 बाहर आ गया अंदर √2। तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो एक √2 बचेगा। इसका मतलब ये डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म हो रही है, एपी फॉर्म हो रही है, एपी फॉर्म हो रही है। तो मैं इसके आगे के 4 टर्म और निकाल देता हूं। ठीक है, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही करता हूं। देखो सीरीज है √2, √8, 18 और 32, है ना। तो इसमें मैंने डी जो निकाला है a2 माइनस a1 करके, a3 माइनस a2 करके, वो क्या निकला है, √2 निकला है। ठीक है, और a जो है, a मेरे पास √2 है, a भी √2 है, d भी √2 निकला है। तो मैं इसके 4 टर्म तो मेरे पास सामने लिखे ही हैं। मैं इसको 5वां टर्म अगर निकालूं तो a प्लस 4d करके निकाल सकता हूं। पहला है √2 प्लस 4 इंटू में √2 कर सकते हैं ना। तो √2 प्लस 4 इंटू में √2, तो इसको मैं 5√2 लिख सकता हूं। ठीक है भाई। और 5√2 की एक फॉर्म और होती है, क्योंकि मैंने 5 जब बाहर निकाला होगा ना, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 2 की फॉर्म रही होगी, तब ये 5 बाहर आया होगा। जब इसको अंदर ले जाएंगे तो इसके स्क्वायर करके ले जाएंगे बेसिकली, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 इसके अंदर जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आएगा, 50। ठीक है। a6 अगर मैं निकालूं तो a प्लस 5d निकलेगा। a क्या है, √2। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि सीरीज ऐसी चल रही है। वैसे तो आप 5√2 ही छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो √2 प्लस 5 इंटू में √2, तो कितना हो गया, 5√2 और 1 √2, तो 6√2। तो अगर मैं 6 को अंदर ले जाऊंगा, 6 का स्क्वायर करके ले जाऊंगा, 36 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है,
A7 अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा, A प्लस का 6D, तो A कितना है √2 प्लस 6 और D कितना है √2, तो ये तो हो गया 7√2। तो 7 अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 49, और 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बेसिकली ये सीरीज कैसे बढ़ रही होगी आगे, √2 और √8 और √18 √32, अगले टर्म जो मिले √50 √72 और √98। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ ये सीरीज है √2, और इसको लिख सकते हैं 2√2, और 18 को कैसे लिख सकते हैं बेटा 3√2, और ये है 4√2, और ये है 5√2, और ये है 6√2, और ये है 7√2, है ना। और ये 8√2 9√2, और ये सीरीज ऐसे आगे चलती चली जा रही होगी। 13th पार्ट, तो वो क्या कह रहा है, देखो इसमें सीरीज दे रखी है मेरे को √3 √6 √9 और √12 और अप टू एंड सो ऑन। क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है, हमको ये देखना है, ठीक है। तो हम A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 करते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। तो A2 कितना है √6 माइनस √3 करना है, तो ये इतना ही रहेगा बेटा। और इसको देखते हैं बेटा √9 माइनस √6, तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस √6, क्योंकि √9 जो है 3 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 3 माइनस √6, तो ये सेम नहीं है बेटा। ये आपका अगर सेम ही नहीं आ रहा तो आप कह देंगे कि ये एपी फॉर्म नहीं हो रही, दिस इज नॉट एपी, ठीक है ना। और √12 में से √9 घटाएंगे तो √12 में से √9 घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2√3 माइनस 3, मतलब सेम ही नहीं है कुल मिला के। जब ये सेम नहीं है तो फिर ये सीरीज एपी फॉर्म नहीं हो रही है। अब इसका अगला पार्ट है, अगला पार्ट अभी 1 मिनट में देख लेता हूँ बुक में जरा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या ये एपी फॉर्म हो रही है, नहीं बेटा ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। अब देख लेते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे, ये A2 है A1 है A3 है, तो पहले मैं 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाऊंगा, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाऊंगा, तो 3 3 9, 1 1 1, 9 में से 1 गया तो 8। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बचेंगे, तो इसका मतलब ये एपी फॉर्म नहीं हो रही है, आप नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना। तो ये भी एक एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो और देख लेते हैं। 15 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये एपी फॉर्म हो रही है या नहीं, इसको मैं चेक कर लेता हूं। तो इसको हम चेक करते हैं। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो देखते हैं A2 में से A1 घटाते हैं। A2 क्या है मेरे पास 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 जाएगा तो 24। A3 माइनस A2, A3 क्या है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 49 हो गया, 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4 2 यानी 24। यस, तो दिस इज एन एपी। ये लिख सकते हैं कि ये एपी है बिकॉज इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज सेम, विच इज 24। 24 क्या है मेरा डिफरेंस डी, है ना। डी अगर सेम आ रहा है तो ये एपी फॉर्म हो रही है। तो मैं इसको A5 जब निकालूंगा तो A प्लस 4D करके निकालूंगा। ए कितना मेरे पास 1 है, ए स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 4 इंटू में डी कितना है 24, तो क्या निकलेगा 1 प्लस 4 4 जा 16 और 4 2 जा 9, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये हो गया 97।
ठीक है। अब मैं निकालूंगा इसमें a6, तो ये आएगा a प्लस 5d, तो ये निकलेगा 1 प्लस 5 इंटू डी। तो कितना निकलेगा बेटा, 1 प्लस 5 चौक 20 और 5 दूनी 12, मतलब 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो गया 121। ठीक है भाई। और a7 जब मैं निकालूंगा तो a प्लस 6d, तो क्या निकलेगा 1 प्लस 6 इंटू 24, तो क्या होगा 1 प्लस 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, तो कितना आ गया 145। तो आपकी सीरीज कुछ ऐसे चल रही होगी बेटा। ये तो इसको ऐसे ही कर दो। देखो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 97, 121 11 का स्क्वायर होता है तो कर सकते हैं। और ये 145, ये कुछ तरह की सीरीज चल रही है, या इसको स्क्वायर खोल के लिख लो ना, सीरीज डायरेक्ट चल रही है। ठीक है, तो ये 5.1 एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। 5.2 एक्सरसाइज करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।